क्या आप भी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो? क्या आप भी टॉपर की लिस्ट में आना चाहते हो? क्या आप भी अच्छे मार्क्स लाकर, अच्छा रिजल्ट लाकर अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हो? अगर ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हाँ में है तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना होगा। इसमें बताए गए 3 स्टेप को सिंपली 21 दिन तक अप्लाई करना होगा, जिसके बाद आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और हाँ, वीडियो के एंड में एक बोनस टिप रखिए जिसको अप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि बोनस टिप को अप्लाई करते ही आपका रिजल्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। और ये वीडियो में हम 3 मिस्टेक देखने वाले हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, और उसके बाद वही 3 मिस्टेक के 3 सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, यानी कि 3 स्टेप्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक, उसको हम मिस्टेक तो नहीं कह सकते क्योंकि वो ज़्यादातर हैबिट है और वो सभी स्टूडेंट में पाई जाती है, जो कि है फियर ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम का डर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट के कोई भी चैप्टर का भी डर हो सकता है। तो वो स्टूडेंट को मैं यही सोल्यूशन देना चाहूँगा कि भाई ये सिंपल एग्जाम है, सिंपल सी एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करते ही आपको अगले स्टेप पे यानी कि अगले स्टैंडर्ड में भेजा जाएगा। तो आपको ये प्रोसीजर से पास होना ही होगा। तो ये एक सिंपल सी एग्जाम है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो भाई इसको पहले तो डरना बंद कर दो। और कई स्टूडेंट तो इस तरह से डरते हैं जैसे कि उसको बॉर्डर पे जाके दुश्मन देश की आर्मी से लड़ना हो। तो भाई ऐसा नहीं है। तो इसको एक सिंपल सी प्रोसीजर समझो और एग्जाम का डर मन में से निकाल दो, क्योंकि जब तक आप एग्जाम का डर मन में से नहीं निकालोगे तब तक आप कुछ भी आगे नहीं कर पाओगे। अभी तो ये स्कूल की एग्जाम है, आगे जाके लाइफ की भी एग्जाम आएगी जिसमें कोई सिलेबस नहीं होगा, तो आपको डरने वाली बात कोई है ही नहीं। दूसरी मिस्टेक है टाइम वेस्टिंग। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको खुद को भी पता नहीं होगा कि वो अपना पूरा दिन कैसे बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपना पूरा दिन मोबाइल में रील स्क्रॉल करने में चला जाता है, या फिर वो बाहर खेलते हैं या फिर मोबाइल में कोई ऐसा गेम खेलते रहते हैं और पूरा दिन बिगाड़ देते हैं। तो भाई ऐसा मत करो। तो इसका सोल्यूशन ये है कि भाई आप रात को जब सोने जाते हो तब ही आप अगले दिन का जो है पूरा टाइम टेबल बना लो। यहाँ पर टाइम टेबल का मतलब जरा भी ऐसा नहीं है कि अपने पूरे दिन को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करो, उसके बाद आप कौन से टाइम पर क्या करोगे उसकी टाइम लिखो। ये सब नहीं करना है आपको। सिंपल सा आपको 2 अलग टाइम निकालना है, यानी कि एक टाइम पे आपको कोई एक सब्जेक्ट करना है, यानी कि उसमें से कोई एक ऐसा चैप्टर निकाल कर करना है। दूसरे टाइम पर आपको दूसरा कोई सब्जेक्ट लेकर उसमें कोई ऐसा चैप्टर करना है, जिसको हम गोल सेटिंग भी कह सकते हैं। आपको रात में सिर्फ अपना अगले दिन का गोल ही सेट करना है। इसमें आपको अगले दिन का 1-2 अलग अलग टाइम निकालना है और उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट करोगे और उसमें भी कौन सा चैप्टर करने वाले हो वो स्पेसिफिक आपको मेंशन करना रहता है। जिसके बाद आपको अगले दिन कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम निकाल कर वो गोल आपको अचीव करना ही होगा। और हाँ, आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट मत करना, क्योंकि 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट करने से आपका माइंड ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन एक सब्जेक्ट भी नहीं, क्योंकि 2 सब्जेक्ट कम से कम करना ही है, जिससे लेकर आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा आप मार्क्स स्कोर कर पाओ और एग्जाम के दिन में यानी कि एग्जाम के टाइम पर आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तीसरी मिस्टेक जो कि ये है कि कई स्टूडेंट गोल तो सेट कर ही लेते हैं, उसको अप्लाई भी करते हैं 2 दिन तक, 5 दिन तक, 1 हफ्ते तक, लेकिन उसमें ये होता है कि गोल सेट करने के बाद उसको अचीव करने के बाद उसको कुछ ऐसा अच्छा मज़ा नहीं आता, जिस वजह से वो आगे जाके गोल सेट करना बंद कर देते हैं और वो आगे तक इसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब आपका गोल अचीव हो जाए उसके बाद आप कोई अलग से अपने माइंड को एक रिवॉर्ड दे सकते हो, क्योंकि रिवॉर्ड देने से आपका माइंड ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, उसको ज़्यादा अच्छे से मज़ा आएगा। उसको पता है कि गोल अचीव होते ही उसको कोई अलग अलग रिवॉर्ड मिलेंगे। तो आप ऐसा अलग अलग रिवॉर्ड अपने खुद को दे सकते हो, जिस तरह से आप अच्छे से काम कर पाओ, यानी कि आपका माइंड अच्छे से काम कर पाए। पहला गोल अचीव होते ही आप कोई ऐसा रिवॉर्ड दे सकते हो अपने माइंड को कि कॉमेडी वीडियो देखना जो कि 5 मिनट का हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। दूसरा गोल अचीव होते ही खुद को आप कोई अच्छी सी चीज़ खाने का भी रिवॉर्ड दे सकते हो, या फिर कोई भी गेम खेलना भी रिवॉर्ड हो सकता है। लेकिन रिवॉर्ड ऐसा ही होना चाहिए जिससे टाइम वेस्ट ना हो, यानी कि 5 से 10 मिनट का ही रिवॉर्ड होना चाहिए, उससे ज़्यादा 15 मिनट तक, उसके ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे भी टाइम वेस्ट हो सकता है और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। अब आते हैं बोनस टिप के ऊपर। बोनस टिप ये है कि भाई सुनो कि भाई किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत के अलावा कोई भी शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि कोई भी सक्सेस आपको चाहिए, यानी कि आपको सक्सेस होना है, अच्छे मार्क्स लेने
हैं तो मेहनत तो करनी ही होगी। स्मार्ट वर्क भी कर लो लेकिन उसमें भी मेहनत तो कर ही जाएगी। मेहनत करने से मत घबराना और ये 3 स्टेप 21 दिन तक अच्छे से अच्छा अप्लाई करना, जिससे जाके आप आगे अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर आओ, आपके पेरेंट्स को खुश कर पाओ। वीडियो को लाइक करो या फिर मत करो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करना, जिस वजह से वो भी समझ पाए कि भाई अच्छे से मेहनत कैसे करनी है और अच्छे मार्क्स कैसे लाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।